अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKH डॉक्टर जोन। आज हम कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल बायोकेमिस्ट्री कोड 002 प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड डिस्कस करेंगे। लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पहले ही पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन insoluble in water. They are soluble in organic substances like benzene, ether, chloroform, etc. Lipids have high amount of energy as compared to carbohydrates and proteins because of CH bonds. The number of CH bonds in lipids are high and the oxygen content is low. लिपिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ लिपिड्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती हैं, कुछ सॉलिड होती हैं। ऐसे लिपिड्स जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती हैं उन्हें हम ऑयल कहते हैं, और जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं उन्हें हम फैट्स कहते हैं। जो फैट्स होती हैं इनमें मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो ऑयल्स होती हैं इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए एक फ़नी सी बात, ऑन वाटर विद वाटर लिपिड सेज टच मी नॉट। It means that lipids are insoluble in water. Touch me not. On tongue, they are tasteful. In limits, if we take lipids in limits, they are fruitful. And if we take lipids in excess, they are harmful. ये थी कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। अब हम फंक्शंस ऑफ लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स में लिपिड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होते हैं। जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड में सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स हम इन द फॉर्म ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल इनटेक करते हैं। वो जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल होता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, वो जो एक्सेस लिपिड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, वो स्टोर हो जाता है इन एडाइपोज टिश्यूज़। और इन एडाइपोज टिश्यूज़ में जब ये लिपिड्स एक्सेस स्टोर हो जाता है, जब कभी दोबारा हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो तब ये एडाइपोज टिश्यू दोबारा ब्रेक होकर हमें एज ए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसलिए लिपिड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होता है। दूसरा इनका फंक्शन ये है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको पता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी है। लिपिड्स जो हमारे पास है ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स कैसी है? जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, मोस्टली हार्मोन्स हमारे पास लिपिड्स होते हैं। जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोगेस्टेरोन, जितने भी स्टेरॉइड्स हार्मोन है, प्रोगेस्टेरोन, कार्टिकोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एट्सेट्रा, ये सारे लिपिड जो हार्मोन्स हैं ये हमारे पास लिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, और ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर के तौर पर यूज़ होती हैं। लिपिड्स हमारे पास इंसुलेट करती है न्यूरॉन को, इंसुलेटर ऑफ न्यूरॉन। जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों में माइलिनेशन होती है।
माइलिनेशन ऑफ नर्व्स, और वो जो माइलिनेशन होती है उसे स्फिंगो माइलिन कहते हैं, जो कि स्फिंगोलिपिड्स बनाते हैं, माइलिनेशन। और ये जो माइलिनेशन होती है, ये माइलिनेशन, और ये जो माइलिनेशन है इससे स्पीड ऑफ कंडक्शन इंक्रीज होती है। उसके बाद ये सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, insulation against temperature change, provide shape to the body, help in the absorption of fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins. What are the fat soluble vitamins? Vitamins A, D, E and K. And phosphatidylinositol, phosphatidylinositol act as second messenger system in hormone action. ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, जिनमें आप बहुत ज़्यादा बातें डिस्क्राइब कर सकती हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, इंसुलेटर ऑफ न्यूरॉन्स, सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट्स, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, इंसुलेशन अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज। जो हमारे पास सबकुटेनियस फैट होती हैं स्किन के नीचे, वो सारे जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो इंसुलेशन के तौर पर यूज़ होती हैं। प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K and phosphatidylinositol, which is the type of lipid. It acts as a second messenger system in the hormone action. Thank you.